नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चमत्कारी आरती देखने नरी सेमरी देवी मंदिर उमड़ा भक्तों का सैलाब। नरी सेमरी स्थित देवी मंदिर में सोमवार को आगरा वालों की चमत्कारी आरती देखने के लिए हजारों देवी भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बड़े बड़े दीपकों की लौ सफेद चादर के आर पार हो रही थी, लेकिन कपड़ा नहीं जल रहा था। आस्था के साथ भक्त परिसर को देवी मां के जयकारों से गुंजायमान किए रहे। देवी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की कतारें से लगी हुई थी। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त आगरा के धांधु भगत के परिवारीजन की आरतियों की एक झलक पाने के लिए आतुर था। भीड़ इतनी बढ़ गई कि इसे नियंत्रित करने के लिए एसडीएम श्वेता सिंह, तहसीलदार रजनीश कुमार वाजपेयी, कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र, मेला प्रभारी अमित चौहान में पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। आगरा निवासी धांधु गत के परिवारीजनों ने भगत चमत्कारी आरतियों में भाग लिया। इसके बाद 3 और परिजनों ने इसी तरह आरती निकाली और देवी मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान समूचा मंदिर में मैया की जय जयकारों हो रही थी। वहीं धांधु भगत परिजनों की चमत्कारी आरतियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। आरतियां तीज को होती हैं। प्रथम आरती पूर्व एमएलसी अनुराग शुक्ला ने साय 7 बजे निकाली। आरती को देखने के लिए हजारों भक्तगण अपने अपने स्थानों पर टकटकी लगाए खड़े थे। बड़े बड़े दीपकों की तेज लौ के ऊपर सफेद चादर को रखा गया। लौ चादर के आर पार निकल रही थी, मगर चादर नहीं जली। प्रथम आरती धांधु के वंशज कच्चू बाबा, दूसरी सोन दयाल शर्मा, तीसरी विनोद कुमार शर्मा और अंतिम आरती बबलू भाई ने की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सत्यपाल, राम रतन, जगदीश, हरदयाल, थान सिंह, दिनेश, कल्लन, ठेकेदार अशोक भार्गव, राजू भार्गव, वीरी सिंह, रामहेत भगत आदि मौजूद रहे। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज की जो आरतियाँ होती है, क्या कुछ जानकारी देंगे उसको लेकर? थोड़ा सा परिचय भी अपने बारे में दे दें। देखिए, यहाँ पर 5 छड़ियाँ लगती है जी, और करीबन है ना उन 5 छड़ियों की तीसरी पीढ़ी चल रही है जी। जो पीढ़ी का अपने तीसरी पीढ़ी चल रही है और ये परंपरागत चली आ रही है। ये हमको भी नहीं मालूम है कितने साल, वैसे बताते हैं 569 साल हो गए इसको मंदिर को। और ध्यानो भगत की लाई हुई है और बाप दादों के जमाने की ये भगवती ज्वाला माई का अपना नगर कोट वाली का ही आशीर्वाद है, उसी का ही चमत्कार है। कोई करने बनने वाली है, आप लोग जानते ही हैं इस बात को। और क्या व्यवस्था यहाँ रहती है, मतलब आपके आने के लिए? व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है जी। कहीं कोई दिक्कत वगैरह कोई बता देंगे? कोई आपसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। जी। बस हमको कहने की जरूरत है, वहाँ पर सब है ना इंतजाम हो जाती है, जिसमें कि प्रशासन का तो बहुत बढ़िया इंतजाम दिया। भाई मंदिर वालों को, गांव वालों को रहा तो रहा, प्रशासन का बहुत बढ़िया गया। महाराज जी बड़े प्रसन्न है। थोड़ा सा आपके बारे में भी जाने। आप कौन से, मतलब कौन सी पीढ़ी के हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा भाई दर्शकों मेरा को। नाम है, मैंने बताया ना 5 छड़ियाँ लगभग तीसरी पीढ़ी पे है। जी। सबसे पहले अनुराग शुक्ला जी अनुराग शुक्ला जी, जो एमएलसी है, जी। उसके बाद दाऊदयाल जी, जी। उसके बाद कुन्ना बाड़े, जी। मेरा नाम विनोद है, विनोद शर्मा। उसके बाद क्या नाम है पुरुषोत्तम तिवारी, उसके बाद क्या नाम है गोवर्धन महाराज। ये सब तीसरी पीढ़ी का बता रहा हूँ। और तीसरी पीढ़ी चल रही है वर्तमान? भाई इस समय तीसरी में उससे आगे की मतलब पीढ़ी का बता रहा हूँ, 2 पीढ़ी का ये है। और अब भगवती की सेवा ही करने आते हैं। अंतिम आरती किसकी हुई है? पहली अनुराग शुक्ला जी की, अंतिम आरती किसकी हुई है? अंतिम आरती तो किसी की हो ही नहीं सकती है। नहीं, अभी माता के प्रांगण में जिन्होंने, पहले आप अपने शब्दों को जी जी, माता के प्रांगण में जिन्होंने आरती की है उनका क्या नाम है? उनका नाम उन्होंने किए, उसका नाम है सोम शर्मा, विनोद शर्मा और चंद्र नारायण तिवारी और क्या नाम है पंकज सारस्वत।
लास्ट आरती लास्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, बताइए आज जो आरती हुई है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब ये आरती बहुत चमत्कारी आरती होती है, तो परंपरा चली आ रही है वर्षों से, सदियों से। जब से हमने वो संभाला है, हमारी 55-50 साल की उम्र में हम देखते हुए आ रहे हैं। ये चमत्कारी आरती होती है, ये तीज के दिन होती है, चैत के नवरात्र में। अच्छा, कितनी आरती ये आप लोग लगे हैं? 5 आरती हैं। पहली आरती ये है जब शुक्ला जी की है, दूसरी सुंदर में, तीसरी बहुत चौथी जब वो क्या नाम है लालन जी और चंदन के वो तो खत्म हुआ, चंदा चाचा है, और 5वीं को बबलू भाई खालसा गली है। तो आज कैसी व्यवस्था लगी है व्यवस्था आपको? सब बढ़िया, आनंद है, पुलिस फोर्स और उसकी सब व्यवस्था हो जाती है हर साल की तरह। कोई दिक्कत नहीं। तो दादू भगत के वंशज बताए जाते हैं या माता क्या कुछ विशेषता है? कितने वर्षों पुराने ये कहानी है जो देवी माँ यहाँ स्थापित हुई है नरी सेमरी में, आपको जानकारी है? व्यवस्थाएं कैसी रहती है प्रशासन की तरफ से? लेकिन अब की बार तो भीड़ भी कम देखने को मिल रही है पिछले साल को देखते हुए, तो अब व्यवस्था कैसी लगी फिर आपको? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।